अंता के उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागमार ने भी लगातार मोर्चा संभाल रखा है। समाज की आधी आबादी को फोकस करते हुए मंजू बागमार महिला वोटर्स के बीच लगातार जा रही है और उन्हें सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रही है। एनडीटीवी से बातचीत में मंजू बागमार ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बड़ी संख्या में इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, कौन कौन से क्षेत्र में आपने जनसंपर्क किया, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? देखिए, जनता का यहाँ पर बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है और मैं लगातार 7-8 दिन से इस क्षेत्र के अंदर घूम रही हूँ। विशेष रूप से हमारी महिलाओं के अंदर जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं उसको लेकर जो है बहुत ही उत्साह है और महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर इस चुनावी उसमें भाग भी ले रही हैं। और सब महिलाएं, जैसे हम महिलाओं की जो हमने हमारी सरकार की जो योजनाएं हमने बताई है, जैसे आप देखो लखपति दीदी है, हमने लाडो प्रोत्साहन योजना है, हमारी ड्रोन दीदी, इस तरह से जो है हम महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए जो पिछले 2 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किए उनको लेकर और पूरे क्षेत्र के अंदर एक पॉजिटिव माहौल है। सरकार के विकास को लेकर हम लोग यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। मंजू जी, लेकिन क्या केवल विकास के दम पर वोट मिलेंगे? क्या विकास के दम पर चुनाव में हार जीत तय हो जाएगी क्या? निश्चित रूप से पिछले 2 सालों के अंदर एक पूरी तरह से जो प्रदेश में अमन चैन का माहौल है और जिस तरह से हमारी सरकार की नीतियां पॉजिटिवली है, आपने देखा होगा कि सरकार हर क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करवा रही है, उसको लेकर जो है जनता में एक उत्साह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मंजू जी, एक चीज़ ये कही जा रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, वो जितना मजबूत होंगे बीजेपी उतनी मजबूत होंगी। क्या आपको लगता है, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, हर चुनाव के और हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अलग समीकरण होता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों को बता रहे हैं और लोग भी यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मतदान करें क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कहा जाता है कि अंता की जो सोशल डेमोग्राफी है उसमें अनुसूचित जाति वर्ग का वोट है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, तो एससी वर्ग के वोटर्स को भी आपने कुछ हद तक टच किया होगा। हालांकि आप मंत्री हैं तो सभी समाजों को आपको देखना होता है। क्या कह रहा है आरक्षित वर्ग का वोट? देखिए, जो हमारा दलित समाज है और आरक्षित वर्ग का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ही उनको विकास के कार्य में उनको आगे लेकर आई है और उनका विकास का कार्य करवा सकती है। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा यदि कोई उत्थान कर सकता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यही बात कांग्रेस कह रही है, टीकाराम जूली कल यही बात कह रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो हमें जिस तरह से एससी वोटर्स में जो उत्साह दिखाई देने को लिया है वो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो मंत्री मंजू बागमार लगातार अंता के उपचुनाव में सक्रिय हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर रही हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर लीड करेगी और रोड शो के बाद में माहौल और ज़्यादा पार्टी के पक्ष में हुआ है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अंता से शशि मोहन, एनडीटीवी। चलिए आगे चूरू से आपको खबर बताते हैं। तारानगर कस्बे में आयोजित एसआईआर कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन चौधरी गेस्ट हाउस तारानगर में किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत के साथ हुई। राठौर संबोधन में देश के वीर सपूतों को नमन करते हुए भारत के संविधान, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मतदाता की भूमिका पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। अब तक की जीत से आगे बढ़ेगी। चौथी बार बिहार के अंदर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोग लालू जी के नाम के उस शासन को याद करते ही कांप उठते हैं। बदलता हुआ बिहार, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, इस बार पुनः एनडीए की सरकार, ये नारा आम व्यक्ति के जुबान। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।